हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम रवि मिश्रा है और आज मैंने एक चैनल स्टार्ट किया है लाइफ ऑफ पढ़ाई यूपीएससी। तो फ्रेंड्स, ये मेरा पहला चैनल है और इस चैनल पर मैं डालूँगा मेरा ब्लॉग्स, लाइक मैं डेली क्या करता हूँ, अपने पढ़ाई कैसे करता हूँ, सुबह सुबह जब मैं उठता हूँ तो न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ और उन सब चीज़ों में लाइक जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें रहेंगी वो चीज़ मैं डालूँगा। सेकंड चीज़ मैं ये चीज़ डालूँगा लाइक मेरा आंसर राइटिंग का वीडियोज़, मैं कौन सा बुक्स प्रेफर करता हूँ, कौन कौन सा मटेरियल प्रेफर करता हूँ और जितने भी इम्पोर्टेंस जो जो चीज़ें हैं जो यूपीएससी के लिए इम्पोर्टेंट है वो चीज़ मैं यहाँ पर अपडेट करूँगा। और इसके साथ साथ मैं मोटिवेशनल वीडियोस भी डालूँगा इस चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज मैं एक अपना पहला वीडियो बनाया हूँ और वो वीडियो है जो कि एक आंसर राइटिंग का है। मैं आंसर राइटिंग ऐसे पहले भी कर चुका हूँ लेकिन वीडियोस नहीं बनाया हूँ आज तक। तो आज मेरा जो पहला वीडियो रहेगा वो एक आंसर राइटिंग का रहेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं दिखाता हूँ मेरा पहला आंसर राइटिंग का वीडियो। तो फ्रेंड्स, ये है मेरा फर्स्ट आंसर राइटिंग का वीडियो। पहले भी मैं आंसर राइटिंग कर चुका हूँ, ये सब मेरे आंसर राइटिंग का ही एक कॉपी है जिसमें मैं आंसर राइटिंग करता हूँ। तो ये मेरा जो पहला आंसर राइटिंग का वीडियो हो, ये क्वेश्चन मैंने GS3 का इकोनॉमिक्स सेक्शन है उसमें से लिया और चैप्टर है लैंड रिफॉर्म्स। तो क्वेश्चन ये था कि डिस्कस द रोल ऑफ लैंड रिफॉर्म्स इन एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट और आइडेंटिफाई द फैक्टर्स दैट वर रिस्पॉन्सिबल फॉर सक्सेस ऑफ लैंड रिफॉर्म्स इन इंडिया। तो ये क्वेश्चन दो पार्ट में था। पहला पार्ट में ये बताना था कि लैंड रिफॉर्म्स जो कैसे क्या रोल था एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट में, और सेकंड जो पार्ट था वो ये था कि कैसे जो लैंड रिफॉर्म्स जो हुआ रिस्पॉन्सिबल हुआ, मीन्स क्या क्या फैक्टर्स रहे सक्सेस के लिए लैंड रिफॉर्म्स इंडिया में। तो जो ये क्वेश्चन था उसको मैंने पहला इंट्रोडक्शन में ये लिखा सिंपली कि लैंड रिफॉर्म्स किसे कहते हैं। ओके, तो उसका मैंने डेफिनेशन लिखा। सेकंड, उसी इंट्रोडक्शन में मैंने ये लिखा कि लैंड रिफॉर्म्स नेसेसरी कैसे है, तो लाइक टू इंश्योर द वेरियस वैगरीज ऑफ टाइम दैट डू नॉट इंडेंजर द प्रोडक्टिविटी ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड, ये सब मैंने लिखा। सेकंड, मैंने बॉडी पार्ट में ये लिखा कि मेन ऑब्जेक्टिव क्या है लैंड रिफॉर्म्स का, लाइक कोई भी रिफॉर्म्स हो गया उसका कुछ ऑब्जेक्टिव होता है, तो मैंने उसका ऑब्जेक्टिव लिखा कि क्या क्या उसका ऑब्जेक्टिव है। और जिसमें मैंने ये लिखा कि जो लैंड रिफॉर्म्स जो होता है वो इगलिटेरियन स्ट्रक्चर को अचीव करने में हेल्प किया, ठीक है, एलिमिनेशन किया एक्सप्लॉइटेशन इन लैंड रिलेशंस, फिर से हमारे जो जो बेनिफिट्स हुआ, ओके, जो इम्प्रूवमेंट हुआ सोशियो इकोनॉमिक लाइफ में, कंडीशन में, रूरल पुअर फार्मर्स में उनका। फिर मैंने ये लिखा कि लैंड डिस्ट्रीब्यूशन के चलते क्या क्या हुआ, लाइक जिसके चलते एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हुआ, जिसके चलते जो इकोनॉमिक बेनिफिट्स जो हुआ अब डायरेक्टली मिलता था जो एक्चुअल जो टीलर्स थे उनको, जो कि क्या किया कि वो इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ को रिड्यूस किया और जिसके चलते वो पॉवर्टी भी रिड्यूस हुआ। फिर जो सेकंड पार्ट का जो क्वेश्चन था ये था कि फैक्टर्स दैट लेड टू द सक्सेस ऑफ लैंड रिफॉर्म्स। तो पहला पॉइंट मैंने ये लिखा कि जो पॉलिटिकल विल टू इंसर्ट 9th शेड्यूल इन द कॉन्स्टिट्यूशन एंड एबॉलिश द राइट टू प्रॉपर्टी। तो जब शुरू कॉन्स्टिट्यूशन हमारा इनैक्ट हुआ था तो उसमें जो राइट टू प्रॉपर्टी था वो एक हमारा फंडामेंटल राइट था। तो ये उसको जो हमारे जो पॉलिटिशियंस थे, ओके, उसको फिर इस राइट्स को एबॉलिश किए और इस एज ए फंडामेंटल राइट इसको हटाएं, बिकॉज इफ फंडामेंटल राइट रहता तो कोई भी पीपल है वो कोर्ट के पास, सुप्रीम कोर्ट के पास चले जाता और उसको अपना राइट्स को क्लेम करता, जिसके चलते वो जो रिफॉर्म है वो पूरा डिस्ट्रॉय हो जाता, मीन्स उसका कुछ हेल्प नहीं हो पाता। तो ये चीज़ हुआ। सेकेंड पॉइंट हमने ये लिखा कि
जो लैंड जो है एक स्टेट सब्जेक्ट है। ओके, तो लाइक 3 सब्जेक्ट होते हैं मेनली, यूनियन सब्जेक्ट, स्टेट सब्जेक्ट एंड कंकरेंस सब्जेक्ट। पहला यूनियन सब्जेक्ट में क्या होता है कि लाइक उसमें सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट ही उसमें लॉज इनैक्ट कर सकता है। स्टेट सब्जेक्ट में क्या होता है, वैसे सब्जेक्ट जो स्टेट गवर्नमेंट सिर्फ उसमें लॉज इनैक्ट करता है। कंकरेंट सब्जेक्ट उस सब्जेक्ट को बोलते हैं जिसमें बोथ स्टेट गवर्नमेंट एज वेल एज यूनियन गवर्नमेंट भी लॉ इनैक्ट कर सकता है। और एक होता है रेजिड्यूरी सब्जेक्ट, जो कि मीन्स सपोज इन तीनों में से कोई एक ऐसा सब्जेक्ट है, ओके, सब्जेक्ट है जो इन तीनों में से किसी में नहीं आए, तो वो चले जाता है रेजिड्यूरी सब्जेक्ट में। और उसमें किसको पावर रहता है लॉज इनैक्ट करने के लिए, तो वो पावर होता है यूनियन गवर्नमेंट के पास। तो ये रहा। और तीसरा पॉइंट मैंने ये लिखा कि इंक्रीजिंग लिटरेसी एंड अवेयरनेस रिगार्डिंग लैंड राइट्स एंड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। चौथा पॉइंट मैंने ये लिखा कि वेरियस NGOs, कोऑपरेटिव्स, ये सब क्या किए कि फार्मर्स को हेल्प किए टू कोई भी लॉज जो होता है उसको बेनिफिट्स को रीप करने में, उसको प्रॉपर यूटिलाइज करने में, उसका प्रॉपर फंक्शनिंग जानने में कि ये लॉज का क्या, स्कीम्स का क्या बेनिफिट है, उन सब चीज़ों का। और सिविल सोसाइटीज़ जितने भी होते हैं वो ग्राउंड लेवल पे वर्क करते हैं, तो वो मोस्टली ही काम करते हैं कि जो भी स्कीम्स है और जो भी रिफॉर्म्स है उनको जो प्रॉपर जो ग्राउंड लेवल तक उसको पहुंचाना और उसका बेनिफिट्स फार्मर्स हो गए या जो भी वल्नरेबल सेक्शंस के पीपल्स हो गए वो उसको बेनिफिट्स उसका उठाएं। फिफ्थ मैंने ये लिखा कि जो HYV सीड्स हैं, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, फिर से इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स, सब्सिडीज ऑन डीजल्स एंड इलेक्ट्रिसिटी, इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी मेनली आफ्टर द ग्रीन रेवोल्यूशंस। तो ये सब जो चीज़ें हैं हमारे जो फैक्टर्स हैं जो कि सक्सेस किया लैंड रिफॉर्म्स को। और फाइनली मैंने कंक्लूजन जो ड्रॉन किया। तो फ्रेंड्स, कंक्लूजन्स और इंट्रोडक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कोई भी आंसर राइटिंग के लिए। तो कंक्लूजन में मैंने ये लिखा कि लैंड रिफॉर्म्स आर ऑनगोइंग प्रोसेस, ओके, एंड द post independence reforms helped several landless farmers get their fair share of land holdings. It is imperative that newer reforms such as proper crop rotations, organic farming and sustainable agriculture be promoted now in the view of the present scenario. ये जो कि लैंड रिफॉर्म्स है मेनली आफ्टर इंडिपेंडेंस आया, मीन्स पोस्ट इंडिपेंडेंस आया, ओके। बट हम लोग कंक्लूजन या कोई भी आंसर राइटिंग लिखना चाहिए वैसा जो कि प्रेजेंट सिनेरियो से डील करे, जो कि फ्यूचरिस्टिक हो वैसा। तो इसमें मैंने ये भी लिखा है कि लाइक कि क्रॉप रोटेशन हो गया, ऑर्गेनिक फार्मिंग हो गया, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर उसको प्रमोट करना चाहिए, ओके। क्योंकि प्रेजेंट सिनेरियो में लाइक ग्लोबल वार्मिंग चलते, क्लाइमेट चेंज के चलते सस्टेनेबल एग्रीकल्चर बहुत इम्पोर्टेंट है, बिकॉज सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के चलते ही बोथ फार्मर्स को और इवन क्लाइमेट को हेल्प करेगा इन द लॉन्ग वे। तो फ्रेंड्स, ये रहा मेरा पहला आंसर राइटिंग का वीडियो। और आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ आप इसे कमेंट करके बताइए और बताइए क्या क्या इम्प्रूवमेंट है। और आप भी आंसर राइटिंग का अपना कॉपी बनाइए और उसमें आंसर राइटिंग लिखिए और उसको अपडेट कीजिए। तो फ्रेंड्स, ये रहा मेरा पहला वीडियो। तो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, इसको शेयर भी कीजिए और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।